जो महापौर बनेगा, जो मेयर बनेगा, तो उसको कांग्रेस पार्टी डिसाइड करिए या रईस शेख डिसाइड करेगा? तो जिस पैनल को हम टिकट देना चाहते थे वो पैनल आज जीत के आया, लेकिन समाजवादी के टिकट से आया। टिकट देने के टाइम पे तो ये होता है कि ये अपनी पार्टी का नहीं है, या तो इसने खिलाफ काम किया, ये किया, वो किया। अब जब चुन के आ गए तो फिर आप बात कर रहे हो सेक्युलरिज्म की। और रईस शेख का कोई दो राय नहीं कि रईस शेख का एक बड़ा रोल रहा है। न सिर्फ कांग्रेस पार्टी को चुनकर लाने में ईस्ट में उनका रोल रहा है, बल्कि राष्ट्रवादी के भी जो जी उन्होंने नगर सेवक आए उनके हैं नेतृत्व में उसमें भी उनका कहीं ना कहीं अच्छा रोल रहा है। कि क्या विलास पाटिल वो हॉर्स ट्रेडिंग की तरफ नहीं जाएंगे? क्या जावेद दलवी वो खुद जो है महापौर की रेस में, मतलब दिख रहा है, समझ में आता है कि वो भी ट्राई करेंगे, तो क्या हॉर्स ट्रेडिंग की उस रेस में नहीं आएंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि हॉर्स ट्रेडिंग की जगह अभी नहीं है। विलास पाटिल क्या करेंगे ये सवाल आप उनसे पूछो। जो है इलेक्शन जब होगा, अगर हमको लगेगा कि कुछ ऐसा डर लगेगा तो भी बिल्कुल निकलेगी, नहीं तो जो है मुझको नहीं लगता है कि हो सकता है कि यूनानिमस हम सभी लोगों का फैसला होगा और कैंडिडेट जो है जो आएगा वो सबकी पसंद से आएगा। हर जगह की खबरें सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। आखिरकार महानगर पालिका के चुनाव खत्म हुए और रिजल्ट भी आ गया। रिजल्ट में हमने देखा किस तरह से कांग्रेस पार्टी, जो कि लास्ट टाइम पे 2017 में लार्जेस्ट पार्टी थी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, वो इस बार भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उभर कर आई है। अब देखना ये है कि मेयर किसका बनता है, क्योंकि मेजोरिटी, कंप्लीट मेजोरिटी किसी की नहीं है। जैसे हमने देखा कि पिछली बार कांग्रेस पार्टी की फुल मेजोरिटी थी, लेकिन इस बार हमने देखा है कि किसी भी पार्टी की फुल मेजोरिटी नहीं आई है। हालांकि कांग्रेस पार्टी जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उभर कर आई है। तो हमारे साथ में भिवंडी कांग्रेस जिला अध्यक्ष एडवोकेट रशीद ताहिर साहब है। तो रशीद भाई, थोड़ा सा आप जानकारी देंगे कि किस तरह से चुनाव रहा? पहले हम लोग उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि किस तरह से रहा, कैसे संपन्न हुआ, और एक बार फिर जो है कांग्रेस भारी मैक्सिमम सीट लेके आई। जी देखिए, भिवंडी महानगर पालिका का जो ये इलेक्शन हुआ है 2026 का, इसमें पूरे शहर में, खास तौर से भिवंडी वेस्ट में, हमको लगा था कि कांग्रेस की बहुत अच्छी ताकत है यहाँ पर, ताकत थी भी, और आज भी कांग्रेस की ही ताकत है यहाँ पर। इसी तरह भिवंडी ईस्ट में, वहाँ रईस शेख ने, हमारे जो वहाँ के एमएलए हैं, उन्होंने अहम रोल अदा किया, और जो रिज़ल्ट आया उसमें तकरीबन 24 सीट जो है जी वहाँ कांग्रेस पार्टी की आई, और भिवंडी वेस्ट में 6 सीट कांग्रेस पार्टी की आई। कुछ एक पैनल में टिकट का, हम वहाँ 28 लोग कैंडिडेट टिकट मांगे थे, और उसमें से तकरीबन 10-12 लोग काफ़ी मजबूत थे। जी हम चाहते थे कि अपने हिसाब से टिकट देवें, ताकि वो जिस पैनल को हम टिकट देना चाहते थे वो पैनल आज जीत के आया, लेकिन समाजवादी के टिकट से आया। अच्छा। तो इस तरह से बैर गैप ले दे के सब जो है 30 सीट कांग्रेस पार्टी की दोनों मिलाकर आई। अब जो है मेयर का इलेक्शन सामने खड़ा है। कांग्रेस पार्टी, आप सभी लोग जानते हैं कि राहुल गांधी ने हमेशा विचारधारा की लड़ाई लड़ी, आइडियोलॉजी की लड़ाई उन्होंने हमेशा लड़ी, कभी भी नंबर और इस पर यकीन नहीं किया। और उन्होंने हमेशा कहा कि इस मुल्क में 2 आइडियोलॉजी है, 2 विचारधारा है। एक सेकुलर विचारधारा है जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, जो हिंदुस्तान में रहने वाले सभी वर्ग को साथ में लेकर चलने की जी और साथ में काम करने की विचारधारा पर काम कर रही है। दूसरी विचारधारा आरएसएस की है, भारतीय जनता पार्टी की है, और उसके साथ ही सहयोगी जो लोग हैं, कट्टरवाद की विचारधारा है, जी जो सिर्फ एक समाज को लेकर आगे चलने की बात करती है। इसके खिलाफ हमारा इलेक्शन था। सेकुलर विचारधारा के जो लोग हैं, जैसे राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार की है, हमारे समाजवादी पार्टी है, ये 2-3 जो लोग हैं ये सेकुलर विचारधारा पे वो रखते हैं। और नंबर का जो गेम है, हमने देखा कि इस नंबर के गेम में 30 सीट कांग्रेस पार्टी की आई, 12 सीट जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की आई है,
अच्छी और 6 सीट कांग्रेस ये समाजवादी पार्टी की आई है, जी जिसमें 4 सीट बिल्कुल क्लियर एकदम कांग्रेस के ही पहले नगर सेवक भी रह चुके, कांग्रेस की विचारधारा को भी मानने वाले हैं और कांग्रेस के एक्टिव वर्कर रहे ऐसे हैं। जी क्योंकि उस पैनल में दो लोग जो है जो कांग्रेस के नगर सेवक थे, हाँ और चुन के आए वो समाजवादी से टिकट ना मिलने की वजह से। तो ये सब ले दे के हम ये सोच रहे हैं कि इस वक्त जो है जो मेयर का इलेक्शन होगा उसमें सभी जो सेकुलर विचारधारा के लोग हैं ये सब एक साथ मिलकर, जो कट्टरवादी लोग आप कहते हैं, जो जी। दूसरी विचारधारा के लोग हैं, उनके खिलाफ सब लोग इकट्ठा होकर भिवंडी जो शहर जो है जी ये जमहूरियत को मानने वाला है, सेकुलरिज्म को मानने वाला है। और ये सेकुलरिज्म सिर्फ मुसलमानों के अंदर नहीं, ये हिंदुओं में भी सेकुलरिज्म है। आप देखिए कि दिवाली के अंदर जो उनके हिंदुओं के अब मिलने जाते हैं तो उसमें अक्सरियत मुस्लिम लोगों की रहती है। इसी तरह ईद के रोज़ हमारे यहाँ मिलने जो लोग आते हैं उनमें अक्सरियत हिंदू समाज के लोग रहते हैं। जी तो कहीं ना कहीं इस सेकुलरिज्म को, इस विचारधारा को कायम रखने की ज़रूरत है। और इस ताल्लुक से मैं सभी सेकुलर पार्टियों का, इसके अलावा विलास पाटिल के 4 लोग आए हैं, जावेद दलवी के 3 लोग हैं, ये क्लियर सब जो है कहीं ना कहीं हमारे समाज में रहते हैं और सेकुलर विचारधारा पर यकीन करते रखते हैं। मैं चाहूँगा कि सेकुलर उम्मीदवार, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, लार्जेस्ट पार्टी है पूरे शहर में, जो भी इलेक्शन के रिजल्ट आया है, तो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में मैं चाहूँगा कि मेयर बने और बाकी लोगों को जैसा भी एडजस्टमेंट होगा वो बैठ के करके जो है हम लोग यहाँ कॉरपोरेशन पे हम जाते हैं कि सरकार, अच्छी सरकार बने जो शहर का काम करे। दूसरी एक अहम बात मैं करना चाहूँगा कि भिवंडी में पहले जो प्रथा नहीं थी वो प्रथा अब चल निकली है। पिछले कई इलेक्शन से हम देख रहे हैं कि जहाँ मेयर का इलेक्शन आता है, नगर अध्यक्ष का इलेक्शन आता है, लोग भिवंडी छोड़ के नगर सेवक जो है बाहर चले जाते हैं। जी मेरी पर्सनल ये राय है कि कोई भी बाहर ना जाए। जिस तरह कल्याण डोंबिवली में होता है, जिस तरह मुंबई में होता है, नगर सेवकों को हाईजैक किया जाता है, नगर सेवकों को हाईजैक किया जाता है, नगर सेवक हाईजैक होते हैं। इन सब से हट के इसी शहर में रहते हुए हम लोग जो है पूरी ताकत के साथ जो है उनका मुकाबला करें और इस इलेक्शन में हिस्सा लें, यही मेरी उम्मीद है। रसी भाई, सबसे पहले मैं मेयर के इलेक्शन में बात में, पहले मेरा सवाल जो है इलेक्शन पे ही था। तो जैसे कि अब टिकट देने के टाइम पे तो ये होता है कि ये अपनी पार्टी का नहीं है, या तो इसने खिलाफ काम किया, ये किया वो किया। अब जब चुन के आ गए तो फिर आप बात कर रहे हो सेक्युलरिज्म की, तो फिर ये कैसे फिर गठबंधन होगा इस तरह से? जैसे कि समाजवादी क्या आपके साथ में आना चाहेगी, क्या राष्ट्रवादी आपके साथ में आना चाहेगी? देखिए बात होगी, आएंगे क्योंकि उनकी विचारधारा यही है, सेकुलरिज्म की है। वो फिरका परस्त ताकतों के साथ क्यों जाएं? क्योंकि बाहर बड़ी ताकत जो है 22 नगर सेवक जो है ये भारतीय जनता पार्टी के हैं जी, 12 नगर सेवक एकनाथ शिंदे गुट के हैं जी, ये कुल मिला के 34 होते हैं। एकनाथ शिंदे कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में महायुति में ना, हाँ महायुति में वो हैं। तो हाँ, तो जी, उनके खिलाफ मैं समझता हूँ कि हम सब लोग को, हम लोग भाषण भी करते हैं, बोलते भी, और हमारे दिल में भी वो चीज़ है। तो जब आफ्टर इलेक्शन जो अलायंस होता है जी, तो मैं चाहूँगा कि आफ्टर इलेक्शन मुद्दों के ऊपर अलायंस करके जो है यहाँ अच्छा, जो महापौर बनेगा, जो मेयर बनेगा, तो उसको कांग्रेस पार्टी डिसाइड करिए या रईस शेख डिसाइड करेगा? देखिए रईस शेख कांग्रेस पार्टी, क्योंकि उनका अहम रोल था, आपने खुद बताया। अब लेकिन वो कांग्रेस पार्टी का हिस्सा नहीं है जी। ये मेयर कौन बनेगा, ये जो नगर सेवक चुन के आए हैं जी, उनकी राय ली जाएगी। कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश की जो लीडरशिप है, भिवंडी की जो लीडरशिप है, ये सब लोग को लेकर, और रईस शेख का कोई दो राय नहीं कि रईस शेख का एक बड़ा रोल रहा है, न सिर्फ कांग्रेस पार्टी को चुन कर लाने में ईस्ट में उसका उनका रोल रहा है, बल्कि राष्ट्रवादी के भी जो जी, उन्होंने नगर सेवक आए हैं उसमें भी उनका कहीं ना कहीं अच्छा रोल रहा है। तो उनकी राय बिल्कुल उनको साथ में लेके करेंगे और उनकी राय का रोल एक अहम रोल होगा।
ठीक है। बाकी जो है जी। डिसीजन जो है ये कांग्रेस पार्टी का है कि किस तरह लड़ना जी, कैसे आप लड़ना। एक थोड़ा सा अपन पूरे शहर पे आ जाते थोड़ा सा एक ये लेके कि क्या विलास पाटिल वो हॉर्स ट्रेडिंग की तरफ नहीं जाएंगे, क्या जावेद दलवी वो खुद जो है महापौर की रेस में मतलब दिख रहा है, समझ में आता है कि वो भी ट्राई करेंगे, तो क्या हॉर्स ट्रेडिंग की उस रेस में नहीं आएंगे? तो जिस तरह से पिछले हमने अब तक के जो देखते हैं पिछले दशकों में जो होता आया है, क्या मुनासिब है, क्या पॉसिबल है इस बार भी उस तरह की हॉर्स ट्रेडिंग होना? देखिए, मैं समझता हूँ कि हॉर्स ट्रेडिंग की जगह अभी नहीं है। विलास पाटिल क्या करेंगे ये सवाल आप उनसे पूछो। लेकिन जहाँ तक लोगों ने पार्टियों पे जो विश्वास व्यक्त किया है, कांग्रेस पार्टी को इतनी बड़ी तादाद में सीट दी है, राष्ट्रवादी को इतनी अच्छी सीट दी है, बीजेपी के सामने जो है 22 सीट उन्होंने यहाँ शहर ने दिया है, तो मैं समझता हूँ कि कहीं भी हॉर्स ट्रेडिंग की कोई जगह है नहीं। बाकी आगे देखिए, मतलब क्लियर मैंडेट है आप बता बिल्कुल रहे हैं। क्लियर मैंडेट है लोगों का, और मैंडेट सेकुलरिज्म के लिए है, सेकुलर विचारधारा के लिए यहाँ का मैंडेट है। ये क्लियर है, बिल्कुल साफ सुथरा है। जी, ये आपकी पार्टी कुछ व्हिप वगैरह निकालेगी? देखिए, जब फैसला होगा और अगर ऐसा लगेगा, ये सब बात की बातें हैं, आगे आगे का जो है इलेक्शन जब होगा, अगर हमको लगेगा कि कुछ ऐसा डर लगेगा तो भी बिल्कुल निकलेगी। ठीक। नहीं तो जो है, मुझको नहीं लगता है कि हो सकता है कि यूनानिमस हम सभी लोगों का फैसला होगा जी और कैंडिडेट जो है जो आएगा वो सबकी पसंद से आएगा। जी जी। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ में एडवोकेट रशीद ताहिर मोमिन, जिन्होंने अपना साफ वक्तव्य रखा कि कांग्रेस पार्टी का नहीं, मिलजुल कर जो है मेयर सेकुलर पार्टी का सेकुलरिज्म के साथ में जो है मेयर बैठा जाएगा। अब देखना यह है कि आगे भिवंडी शहर या जो लोग जीत के आए हैं या जब भिवंडी की जो और भी पार्टियां हैं वो किस तरह से इस मेयर की रेस में हिस्सा लेती है। बने रहे हमारे साथ में। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ से। थैंक यू।